राम से 14 पीढ़ी पूर्व मांधाता राजा हुए हैं। शिव पुराण में उल्लेख है, जिन्होंने मां से नहीं पिता से जन्म लिया था, उनकी तपस्या से यह शिवलिंग प्रकट में स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओमकारा। एक शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं। इसलिए अखंड दीप जो जल रहा है प्राचीन समय से, एक ही दीपक में 3 बातियां लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत के हम प्रभु के दर्शनों के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलेरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में उनके शयन के लिए झूला पल्ला चौपड़ से बिछाए जाते हैं। बाबा या विश्राम करके 3 बजे रात उठ करके महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे। इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिलाएं 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? प्रतिदिन भोलेनाथ आते हैं, माँ के साथ विश्राम करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते हैं। एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ पधारते हैं तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे हैं, ये चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? पुजारी बोलते हैं कि आज भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोल करके पुजारी घर चले जाते हैं, भोले बाबा माँ विश्राम के लिए चले जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भोले बाबा माँ बाहर निकलते हैं, पुजारी द्वार पर रहते, तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी कल मैंने आपसे पूछा था, हमें विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? आपने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, मैं जीती हूँ। माँ ऐसा बोल करके उनको श्राप दे के चली जाती है। उनके तुरंत पश्चात अप्सराएं शिवलिंग पे जल चढ़ाने आती हैं। अप्सराएं पुजारी से पूछती, पुजारी अस्वस्थ क्यों हो गए? आप तो ठीक थे। फिर पुजारी बताते हैं, प्रतिदिन भोले बाबा माँ के साथ विश्राम करके चले जाते थे। कल भोले बाबा माँ के साथ पधारे, माँ ने मुझसे पूछ लिया, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? मैंने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, माँ जीत गई, माँ मुझे श्राप दे के चली गई। अप्सराएं बोलती, चिंता न करो, हम अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करके आते, फिर इसका उपाय बताएंगे। अप्सराएं अंदर जा करके भोले बाबा शिवलिंग की पूजा करके बाहर आकर बोलती, पुजारी आप 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, व्रत करते स्वस्थ हो जाएंगे, व्रत करते ठीक हो जाएंगे। ये वो कथा का दर्शन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रतिदिन होता है। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। आप काशी जाएंगे, गंगा जी दूर है। आप उज्जैन जाएंगे, क्षिप्रा जी दूर है। आप सोमनाथ जाएंगे, समुद्र है। लेकिन ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाय विद्महे मैं कलकन्याज धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है मां नर्मदा। भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन मां नर्मदा उदय से अस्त की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। सब नदियों में नर्मदा ही नदी ऐसी नदी है जिसके जितने कंकर हैं सब कंकर हैं। नर्मदा पुराण में भी कहा गया है, नर्मदा जल के स्पर्श होने जो शिवलिंग निकलते हैं उनको डायरेक्ट पूजा कीजिए, उनको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जल स्पर्श होने से वो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जब अयोध्या पर राम लला जी की स्थापना की गई थी, जब 2.5 फीट का नर्मदा का शिवलिंग ओंकारेश्वर से ले जाकर के अयोध्या में राम लला जी के साथ स्थापित किया गया है। पुराणों में कहा गया है, रेवात डे तपम कुरियात मोक्षदायिनी गंगा। कलयुग में आपको तप करना है तो नर्मदा किनारे जाइए, कलयुग में आपको मोक्ष चाहिए, गंगा किनारे जाइए। रेवात डे तपम कुरियात मोक्षदायिनी गंगा। कलयुग में एक तपस्वी संत का अनुभव बताता हूँ मैं आपको, जो नर्मदा किनारे वर्षों तक नर्मदा का तप किया। वो देखते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एक कोई माई आती है, नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। संतों में जिज्ञासा हो, इस माई को मैं वर्षों से देख रहा हूँ, नर्मदा स्नान करके लौट जाती। कल मैं माई से पूछूंगा, 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में माई नर्मदा स्नान करके जा रही थी। स्नान करके संत ने देखा माई जा रही है, संत दौड़ते गए, माई को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। माई को प्रणाम करके पूछा है, माई मैं वर्षों से आपको देख रहा हूँ, नर्मदा स्नान करके चली जाती है, माँ अपना परिचय दीजिए। तो माँ अपने परिचय देती है कि मैं गंगा हूँ, कलयुग को शुद्धिकरण करने के लिए नर्मदा स्नान करने के लिए आती हूँ। बोलो गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, आज के कथा के आनंद की जय, भक्तों
भगवान की जय।